Very good morning, class 9th. Welcome to Path Online Tutorials. Students, today we are going to discuss chapter number 12, that is Introduction to Internet. So, firstly we will discuss what is network. ठीक है, इंटरनेट को समझने से पहले हमें नेटवर्क का कंसेप्ट समझना पड़ेगा. नेटवर्क मीन्स कलेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस टुगेदर टू शेयर द रिसोर्सेज विद ईच अदर. जब हम बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं सो दैट कि आपस में रिसोर्स शेयरिंग हो सके, दैट मेक्स अ नेटवर्क. एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नेटवर्क इज कॉल्ड networking. In our daily life, we come across different types of networks such as telephone network, mobile network, cable TV network and many more. Now the next concept is of computer network. जब हमने नेटवर्क की बात की तो इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस, ठीक है, चाहे हम वो मोबाइल डिवाइसेस को आपस में अटैच कर रहे हैं, चाहे रेलवे लाइंस के थ्रू रेलवे स्टेशंस को अटैच कर रहे हैं, सो दैट मेक्स अ नेटवर्क. Okay, now what the computer network is? Computer network is a collection of two or more computers together with the peripheral devices. Okay, peripheral devices means, you know the meaning of peripheral devices? Yes students, yes, the devices that we can attach or detach easily from the system, that are known as peripheral devices. जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और उनके साथ पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो दैट मेक्स अ कंप्यूटर नेटवर्क. और किस लिए कनेक्ट करते हैं? टू शेयर द इंफॉर्मेशन, एंड टू शेयर द रिसोर्सेज. अब कंप्यूटर नेटवर्क टू टाइप्स के होते हैं, आइदर दैट इज़ योर वायर्ड नेटवर्क और दैट इज़ वायरलेस नेटवर्क. वायर्ड नेटवर्क मीन्स जहां आप इन सिस्टम्स को आपस में अटैच करते हो विद द हेल्प ऑफ वायर्स और केबल्स, दैट मेक्स अ वायर्ड नेटवर्क. और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द वेरियस कंप्यूटर्स टुगेदर विद द वायरलेसली, सो दैट इज योर वायरलेस नेटवर्क. बच्चे, कंप्यूटर नेटवर्क is also categorized on the basis of the distance covered and the number of systems attached within a network. According to that, the computer network is classified as LAN, MAN, WAN and PAN. सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है दैट इज़ योर PAN, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क. जैसे आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके दूसरे मोबाइल से आपस में शेयरिंग करते हैं ना इंटरनेट के थ्रू, सो दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, जिसकी रेंज फ्यू मीटर्स तक की होती है, दैट इज़ योर पर्सनल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज़ योर LAN. LAN मीन्स कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स विद इन अ लैब, विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ कैंपस. जब आप अपने सारे सिस्टम्स को अटैच कर देते हैं to share the information among themselves, that is known as your LAN, that is called as local area network, whose range is within a building, campus or a few kilometers, or sorry, within a campus or within a building, जिसकी रेंज बस इतनी ही होती है. Okay, next is your MAN. MAN means metropolitan area network, whose which covers the area up to 50 kilometers, means within a city. विदिन ए सिटी अगर आप अपने सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे हो तो दैट मेक्स अ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. योर केबल टीवी नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज WAN, WAN, दैट इज WAN. और इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ WAN, and a network that spread all over the world, that makes WAN. So there are different types of computer networks: PAN, LAN, MAN and WAN. And a computer within a network is called as workstation or node. जब हम एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ अटैच करते हैं then that computer is known as workstation or node. Is it clear? What is computer network? Now next is what is internet. बेटा, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क that spread all over the world, that is इंटरनेट. मीन्स इंटरनेट हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि सिस्टम, दुनिया में जितने भी सिस्टम है ना, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. और अ ग्लोबल नेटवर्क इज नोन एज
known as internet. Yes, or we can say the internet is the global system of interconnected computer networks that enables the user to share the information and resources with each other, or network which spread all over the world, or the network of networks is called as internet. Is it clear, students? Is it clear what is internet? Internet means a global network. Okay. Next concept is of what are the various applications of internet. बच्चे, today we use internet in each and every area of our life. ठीक है, आज हम हर जगह इंटरनेट को यूज़ करते हैं, वो चाहे एजुकेशन है, बिजनेस है, एंटरटेनमेंट एरिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, हेल्थ एंड फिटनेस. In every area of our life we use the internet. Means internet is used in each and every area of our life. The very first one is education. बच्चे, the internet, actually जो internet है ना, that makes our electronic device as our pocket size encyclopedia और dictionary. ठीक है, उसने हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्या बना दिया? पॉकेट साइज एनसाइक्लोपीडिया. whenever you want to search anything, simply take out your mobiles and you can search anything with the help of internet. हाँ जी, इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास तो you can search anything. So means you can use internet in education, and today you are using internet. आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं with the help of internet. Is it possible to attend the online classes without having an internet connection? No. So the very first application of internet is in the area of education. Next is your email. Email stands for electronic mail. बच्चे, today if you want to send or you want to communicate with each other through by sending the message, तो you can send your messages with the help of email. आजकल आप अपनी असाइनमेंट्स अपने टीचर्स को किसके थ्रू भेज रहे हो? ईमेल्स के थ्रू. In next lecture we will learn how to send an email, because our next topic is related to email. So next application of internet in the area of business. आजकल बेटा जितने भी बिजनेस हैं, that most probably आजकल आप क्या करते हो? ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, ठीक है, आपको कुछ भी सेल करना है, परचेज करना है, you can do online with the help of internet. Next is e-commerce. E-commerce stands for electronic commerce. Means buying or selling the things on the internet, that is known as your e-commerce. और जितनी भी transactions होती हैं आपकी मनी transactions, that also a part of your e-commerce. Next is media and entertainment. बेटे, आजकल the entertainment industries has strongly benefited from the internet, with more people who are able to access their contents. Now people are able to hear songs, albums, concert, जितने भी concerts होते हैं, and new memes आप देख सकते हो with the help of internet. Now next is social networking. Means you can connect with your friends and family members with the help of social net by using the social networking sites. बहुत सारे social networking sites available है like Facebook, Instagram. Next is health and fitness. You can take the information from the internet on these topics also. So internet is used in education, for sending emails, business, e-commerce, media and entertainment, social networking, health and fitness. Now in addition to the advantages, there are some disadvantages of internet. The very first one is time wastage. हाँ, आजकल most probably क्या होता है, हम most of the time we are busy with our electronic gadgets by wasting the time on social networking sites, by checking Google, and Google पे तो हम beneficial information ही search करते हैं, but we are wasting our time on internet also. Next is virus threat. Whenever our PC is connected to internet, then there is a chance of virus attack. Virus means vital information resource under siege. ठीक है, virus is a malicious software that can enter into your
पीसी विदाउट योर कंसर्न, ठीक है। और अगर आपका पीसी कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू तो आपके पीसी में वायरस अटैक कर सकता है। नेक्स्ट इज स्पैमिंग। स्पैमिंग मीन्स बल्क ऑफ ईमेल्स, ठीक है। कोई भी अपनी प्रमोशन के लिए आपको जब बल्क ऑफ ईमेल्स भेजता है, दैट इज नोन एज स्पैमिंग। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म और द क्रिमिनल एक्टिविटीज with the help of internet, that is known as your cyber crime, or the terrorism with the help of internet, that is known as your cyber terrorism. So these are the disadvantages of internet. Next is there are other terms that are related to internet. The next term that is related to internet is world wide web. बच्चे कई बार हम क्या करते हैं, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को हम सोचते हैं कि एक ही चीज़ है, बट नो, www is basically a service that is provided by internet, ठीक है। this is a service. बच्चे today we can search anything from the internet, ठीक है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट से, किसी भी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड। आपको पता है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस. द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड in the terms of documents, digital documents, and these digital documents are known as web pages. ओके, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर्ड है, वेब पेजेस की फॉर्म में. ओके, एंड दीज वेब पेजेस, ईच वेब पेज हैज इट्स ओन unique address, and that address is known as URL of that web page, or that is known as URL. So now what is World Wide Web? World Wide Web is basically a web where a web is an information system where documents are called as web pages and other web resources are identified by URL, which may be interlinked by the hypertext and are accessible over the internet using HTTP protocol. बच्चे, World Wide Web is basically a collection of various web pages where the information is stored. ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, एंड कलेक्शन ऑफ दीज वेब पेजेस इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब. And each web page has its unique address that is known as URL of that web page. और हम इंटरनेट के थ्रू इन वेब पेजेस को असेस कर सकते हैं by using HTTP protocol. Okay, बच्चे, now next concept is of protocol. प्रोटोकॉल क्या होता है आपके पास? बच्चे, प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स that are used to access the information from the internet, or how the data is transferred over the internet, that uses some rules, and that rules are known as protocols. ठीक है, इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करनी हो ना, उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, दैट रूल्स, सेट ऑफ रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स. और जब भी आप नेट से, वेब पेजेस से कुछ भी एक्सेस करोगे तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज HTTP protocol, that is known as hypertext transfer protocol. Now next is web browser. Now if you want to access the information from the internet, बच्चे, अगर आपको इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन असेस करनी है, ठीक है, आपको वेब पेजेस से कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपके सिस्टम पर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज वेब ब्राउज़र. ठीक है, वेब ब्राउज़र इज दैट सॉफ्टवेयर that is used to view the website. It is basically an interface between a user and World Wide Web. Okay? Without having a web browser on your system, you are not able to access the contents of internet. आपको अगर इंटरनेट से इंटरेक्ट करना है, आपको वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दैट इज नोन एज web browser, that acts as an interface between the user and the World Wide Web. Examples of web browsers: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari,
Opera Mini. ठीक है, so these are the examples of web browsers. Now next concept is of web pages. बच्चे वेब पेज क्या होता है? वेब पेज, जब हम www की बात करते हैं, दैट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड in the terms of web pages. So a web page is a digital page. A web page is a digital page which contain text, hyperlinks. Hyperlinks, देखो जब भी हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं ना, तो उस पर कुछ टेक्स्ट अवेलेबल होता है, ब्लू कलर में टेक्स्ट अवेलेबल होता है. When you click on that text, you can move to other web page. So that type of text is known as hyperlink. So a digital page which contain text, hyperlink to other web pages, videos, audios, images and links to other web pages, that digital page is known as web page. और most probably जो वेब पेजेस की कोडिंग की जाती है, that is in the a language that is known as HTML language. And two types of web pages are there. One is static web page and second is dynamic web page. बच्चे जिन वेब पेजेस के कंटेंट्स चेंज नहीं होते, स्टेशनरी रहते हैं, that is known as static web pages. Okay, and what about dynamic web pages? जिनके कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र, जोग्राफिकल लोकेशन और टाइम, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. दोज वेब पेजेस आर नोन एज डायनेमिक वेब पेजेस. कभी आपने स्टॉक वेब साइट्स देखी है जो स्टॉक प्राइस को शो करती हैं? वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं. सो दैट टाइप ऑफ वेब पेजेस आर नोन एज डायनेमिक वेब पेजेस. अब वेदर इंफॉर्मेशन है, बार बार चेंज होती है. ओके अच्छा, आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे चले जाइए, amazon.com पे. ओके उसके आप कंटेंट, आपको कोई भी लिस्ट देखनी है तो आप यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कंटेंट क्या कर देता है, चेंज कर देता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ type of dynamic web pages. So what is web page? A web page is a digital page which contain text, audio, images and links to other web pages, and these web pages are written in the HTML. And two types of web pages are there, dynamic and static web pages. Now next concept is of website. Collection of various web pages together that makes a website. ठीक है, अब जैसे आपकी बुक है, बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं. ठीक है, अगर मैं एक पूरी बुक ले लूँ तो अब बुक मीन्स वेबसाइट और उसके जितने भी पेजेस हैं दैट मेक्स अ वेब पेजेस. सो व्हाट इज़ वेबसाइट? अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम. अब हर एक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com, दैट इज़ अ वेबसाइट. ठीक है, एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ होम पेज. अभी मैंने आपको बताया कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस. ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज होम पेज. ठीक है, होम पेज इज ऑल्सो अ वेब पेज. सभी वेब पेजेस होम पेज नहीं होते. ठीक है, बट द होम पेज इज अ वेब पेज. ओके, हमेशा जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो उसका फर्स्ट पेज ओपन होता है दैट इज़ नोन एज द होम पेज. और होम पेज पे बहुत सारे कंटेंट्स नहीं प्लेस किए जाते, बिकॉज होम पेज पे जितने भी कंटेंट्स, होम पेज मोस्ट प्रॉब्ली कंटेन्स द लिंक्स ऑफ अदर वेब पेजेस ऑफ दैट वेबसाइट. ओके, बिकॉज the speed of downloading that website depends upon the content that are placed on the home page. Okay, so website means a collection of various web pages. And what do you mean by home page? The very first one page of the website is known as home page. Next is protocol. And what is HTTP? Protocol, that we have already discussed, means a set of rules that are used to communicate over the network और इंटरनेट. ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जब हमने डेटा को ट्रांसफ़र करना है या आपस में कम्युनिकेट करना है, जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाता है दैट इज़ नोन एज प्रोटोकॉल. एंड HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ
hypertext documents such as HTML documents. Okay. Next is URL. Now, what do you mean by URL? As I have already told you that each web page is identified by its uniform resource locator. So, the uniform resource locator denotes the global address of the web document, and URL has two parts. First one is protocol identifier and second one is resource name. Let's take an example of URL. For example, http www.mygov.in. That is a website name of a government website. That is a government website in which HTTP is a protocol name and rest of the name is called as resource name. Okay, so these are the concepts that are related to internet. हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया what is network, what is internet, what are the various applications and disadvantages of internet, what do you mean by www, and next is web browser. Web browser means a software that is used to, that acts as an interface between the user and www. Next is what is web page and what do you mean by website. Web page is a digital page where website is a collection of web pages. And what do you mean by home page? The very first one page of the website is known as home page. And next is what rules that we have to follow while communication or accessing the contents over the internet, that is known as protocol, and the protocol that is used for the transfer of web pages, that is known as HTTP, and last is what is URL. So this is all for today. So students, your homework is you have to solve the back exercise and try to solve the question answers given on page number 80. Okay, so this is your homework, and with this, students, have a nice day and remain safe at your home.